आज कोरोना के दौर में जहां भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, लेकिन ऐसी एक संस्था सामने आई है जो जामा मस्जिद ट्रस्ट और बड़ा कब्रिस्तान एक ऐसी ट्रस्ट है जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आई। जो ऐसी बॉडियां थी जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं, उसके लिए यह संस्था ने आगे बढ़कर चढ़ के गए पूरे मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है। ऐसे ही एक मेंबर हमारे साथ मौजूद है, इकबाल ममदानी। इकबाल ममदानी जी, सबसे पहला सवाल ये, आप लोगों को किस तरीके से ये चीज का कॉन्सेप्ट आया? आज भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, ये आज ऐसा दौर चल रहा है जहां लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं। तो आप लोगों को ये हिम्मत कहाँ से आई और ये कैसे, किस तरीके से शुरुआत हुई? सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा। देखिए, पहले तो मैं जितने देखने वाले आपके दर्शक है उसका शुक्रिया अदा करूँगा। मामला मार्च महीने में शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस बनाई, जब पेंडेमिक शुरू हुआ और लगातार गवर्नमेंट के साथ में महानगर पालिका भी काफ़ी घबराई हुई थी। उसने ये साफ किया कि किसी तरीके से जो डेड बॉडीज़ अगर डेड बढ़ती हैं तो क्या करना चाहिए, उसको लेकर के क्रिमेशन के लिए उन्होंने जीआर निकाला कि जितनी भी बॉडीज़ है उसको क्रीमेट किया जाए शमशान में। जिसको लेकर के जो सबसे पहली बॉडी है मालवनी के एक व्यक्ति की, जिसकी मौत के बाद में उसका क्रिमेशन किया गया, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में काफ़ी बड़ी नाराज़गी थी। उन्होंने लगातार फिर सरकार के सामने ये बात रखी कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिसको लेकर के सरकार को ये बताया गया कि डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है वो ये बताती है कि अगर आदमी मर जाता है, उसके इंतकाल के बाद में अगर उसे दफनाया जाए तो उससे कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है। जिसको लेकर के सरकार ने गौर व फिक्र किया, फ़ौरन इसको जो है सूचना महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद में जो जीआर निकाला गया तो उसे रिवाइज़ किया गया और ये परमिशन दी गई कि हम दफनाने की इजाज़त देंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दफनाया कहाँ जाए, कौन इजाज़त देगा, हर कोई डरा हुआ था। तब जामा मस्जिद ट्रस्ट जो है वो सामने आकर के उसने कहा कि बड़ा कब्रिस्तान जो है वहाँ आप तदफीन कर सकते हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों की तदफीन के लिए जगह उनके पास मौजूद है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि यस, ये जगह जहाँ है वहाँ हम शुरुआत कर सकते हैं मुसलमानों की, अगर मुंबई या मुंबई से सटे जितने इलाके हैं वहाँ के लोगों की तदफीन के लिए। तब गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई। गवर्नमेंट ने जो महानगर पालिका द्वारा दिए गए 7 ऐसे कब्रिस्तान थे, यानी कि बड़ा कब्रिस्तान को मिला के 7 ऐसे कब्रिस्तान उन्होंने अ, हमको दिए और ये कहा कि इसके अंदर आप तदफीन कर सकते हो। लेकिन अब चैलेंज ये था कि तदफीन किस तरह करनी है, कौन कराएगा। तब एक ग्रुप जो है हमारा वो सामने आया, खुद सामने आकर के उसने कहा कि अगर कोई नहीं आएगा तो हम ये काम करने को तैयार हैं। इन सारी ही चीज़ों को लेकर के एक ग्रुप बनाया गया, जिसके अंदर जो चेयरमैन है शोएब खतीब साहब, फिर साबिर निर्माण जो कि बिल्डर एंड डेवलपर है, साथ ही मेरा नाम मैं साथ में जुड़ा, साथ एडवोकेट इरफान सलीम पारेख, सोहेल शेख और रफ़ीक शेख, ऐसे 7 लोग जो थे उन्होंने इस टीम को फिर चलाना शुरू किया। हालांकि जुड़े काफ़ी लोग थे लेकिन कोई आगे उसके बाद हमको नहीं दिखा, लेकिन ये 7 नाम ऐसे थे जो लगातार इन सारे कामों के अंदर मौजूद रहे। शोएब खतीब ने काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी ली जामा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से, और उसने कहा कि जो भी खर्च उम्मत के लिए कब्रिस्तान की तरफ से आएगा वो ट्रस्ट उठाएगी। वहीं साबिर भाई हमारे बहुत तो अहम जिम्मेदारी निभाते रहे। उन्होंने साफ तौर पर सरकार से जो नीतियाँ रही या किस तरीके से कोई जीआर वगैरह पास कराने की बात रही, उन्होंने काफ़ी उसके लिए मेहनत की। साथ ही एडवोकेट इरफान लीगल टीम्स में लगे रहे। मुझे और शोएब भाई को अगर बात की जाए, बॉम्बे के अलग अलग कब्रिस्तान के अंदर किस तरह बॉडीज़ दफनानी है, कैसे जाएगा, कौन काम करेगा, इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने बीड़ा उठाया। वहीं सोहेल शेख जो थे उन्होंने किस तरह तदफीन करने के लिए, अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो कब्रिस्तानों में जा जाकर के अलग अलग कब्रिस्तान में जाकर के तदफीन करने का काम शुरू किया। और रफ़ीक भाई जो सोरठिया है हमारे, उन्होंने सारे अस्पतालों की जिम्मेदारी ली। हालांकि काम जब शुरू हुआ तब बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौतियां थी हमारे सामने। इतना आसान नहीं था इस पूरे काम को लेकर के चलना। हालांकि सभी डरे हुए थे, हमारे में भी एक डर मौजूद था। हम जिस अस्पताल में या जिस कब्रिस्तान में जाते तो कब्रिस्तान के लोग भी जो है हमारे से बात करने को तैयार नहीं थे। जो नाम गवर्नमेंट की तरफ से भी 7 कब्रिस्तान के दिए गए थे, वहाँ के लोग भी इन सारी चीज़ों को लेकर कोई कॉपरेशन देने को तैयार नहीं थे। हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस था। पीपी किट जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, साथ ही साथ अपने आप को सैनिटाइज करना, सैनिटाइज मशीन, इन सभी चीज़ों को लेकर के जामा मस्जिद ट्रस्ट ने जो है बॉम्बे के सभी कब्रिस्तान के अंदर सैनिटाइजर मशीन्स, किट वगैरह भेजना शुरू की और तैयारियां करना शुरू की। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो ट्रेंड हो जाए अपने आप में कि किस तरीके से उनको ट्रेनिंग्स देनी है।
और ट्रेनिंग के बाद में ये सिखाना है कि अगर आने वाले दिनों में अगर इसकी तादाद बढ़ती है तो किस तरीके से बॉडीज़ को वहाँ तदफीन कराए। इन सभी चीज़ों की हमने ट्रेनिंग्स देनी शुरू की। तो ये 7 लोगों का ग्रुप था शुरुआत में, इनके साथ में जो ऑफिस स्टाफ लगा हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो हिम्मत बढ़ी है, वो बड़े कब्रिस्तान की जो कब्र खोदने वाली टीम थी, जिसके अंदर अमीन भाई, मुनीर और सिराज, ये 3 ऐसे ज़िम्मेदार थे जिन्होंने वाक़ई में एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज बड़े कब्रिस्तान में तकरीबन 400 से ज़्यादा बॉडीज़ जो है वो हमने तदफीन कराई है। बम्बई भर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1400 से ज़्यादा बॉडीज़ इस वक्त अलग अलग कब्रिस्तान के अंदर वो तदफीन की गई है। चैलेंज डॉक्टर्स के सामने हो या एम्बुलेंसेस के हो, सबके सामने एक चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि इस हालात से कैसा निपटा जाए। इन सभी चैलेंजेस को जामा मस्जिद ट्रस्ट ने सामने आकर के काम करना शुरू किया। हम सभी अस्पताल में जाते थे, लोगों को मिलते थे, मुसलमान डेड बॉडीज़ जो है वो उसको हॉस्पिटल से लेकर के कब्रिस्तान तक लाना और उसके बाद उसकी तदफीन कराना, इन सभी चीज़ों का हमने काम शुरू किया। साथ ही साथ जो कुछ ऐसे मुसलमान लड़के थे जिनसे हमने गुजारिश की कि वो हमारी मदद के लिए सामने, कुछ धीरे धीरे करके लड़के सामने आए। आज हमारे पास एक माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप है इन सभी चीज़ों को लेकर के, जो बॉम्बे से लेके पालघर तक, कल्याण तक और रायगढ़ के तलोजा तक ये टीम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार हमको कोऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ये माहौल काफ़ी चुनौती भरा रहा है हमारे लिए। इतना आसान नहीं था इन सभी चीज़ों को ये करना कि सारे कब्रिस्तान के ट्रस्टियों को मिलना, कोई घर के बाहर नहीं आता था। हम लोग यहाँ से गाड़ियाँ ले जाने की परमिशन नहीं थी। उसके बाद हम बाइक्स पे उस पे सवार होते थे क्योंकि आने जाने के लिए भी परमिशन हुआ करती थी। तो अगर परमिशन नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन बहुत चैलेंजेस के बाद ये सारी चीज़ें पूरी हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती हमको तब आने लगी जब हम हॉस्पिटल से बॉडी उठाना शुरू किए, तो पता चला बॉडीज़ जो है कभी 14 घंटा, कभी 18 घंटा इतनी देरी से मिल रही थी। उसकी वजह ये थी कि महानगर पालिका के पास जो स्टाफ था वो भी कई लोग बेचारे काम पे नहीं आ रहे थे, शायद डर के मारे। कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोगों ने इस तरह के माहौल कभी नहीं देखे, तो हर आदमी डरा हुआ था। जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस वाले थे उन्होंने अपने एम्बुलेंसेस बंद कर दी थी। तो जो बीएमसी के पास कुछ एम्बुलेंसेस थी वो सभी धर्मों के लोगों को और उनकी मैयतों को अलग अलग जगह छोड़ने जाती थी। अगर शमशान चली गई एक आधी एम्बुलेंस तो जाहिर सी बात है कि 2-3 घंटा लगता था, कभी 4 घंटा लगता था अंतिम संस्कार करके उसे लौटने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो लाशों का आंकड़ा बढ़ता जाता था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बड़ा कब्रिस्तान ने एक मीटिंग बुलाई और सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए जिसको लेकर के हम इस जो टाइम को कम करें और बॉडीज़ को जल्द से जल्द हैंड ओवर करें अब फैमिलीज़ को। तो हमारी समझ में आया कि हमको एम्बुलेंस सर्विस जो है वो लोगों के लिए शुरू करनी चाहिए फ्री ऑफ सर्विस। बहरहाल फैसला लिया गया और ये सोचा गया कि भाई एम्बुलेंस सर्विस के लिए एम्बुलेंसेस खोजी जाए जिसका खर्च जो है वो जामा मस्जिद ट्रस्ट उठाएगी। लोगों से जब हमने बात करनी शुरू की तो हर प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ने डर के मारे मना कर दिया कि हम एम्बुलेंस नहीं देंगे कोविड को लेकर के। उसके बाद में फिर हमने एक तरकीब निकाली कि ऐसे लोगों की तलाश की जाए कि जिनके पास एम्बुलेंसेस हो और एक लंबे समय से उनकी बंद हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर से। तो इस तरह की कुछ एम्बुलेंसेस हमको मिली जिसको हम टो करके बॉम्बे तक लाए। फिर मैकेनिक उसके लिए खोजा गया, सामान की कमी थी। जाहिर सी बात है कि एक बंद गाड़ी को फिर एक बार चालू करके उसको सर्विस करके बाहर निकालना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी के लिए था। लेकिन 7-8 दिन के अंदर उस चैलेंज को भी हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया, जिसके अंदर सलेम पारेख, सोहेल शेख का बहुत बड़ा हाथ रहा उसके अंदर के किस तरीके से उन्होंने लोगों को लाया और लाने के बाद में ये गाड़ी बनवाई। हालांकि अब 6 एम्बुलेंसेस हम फ्री सर्विस जो है लोगों को और कौम की खिदमत के लिए दे रहे हैं। उसके बाद हमने मुस्लिम बॉडीज़ को लेना शुरू किया। जब हम मुस्लिम बॉडीज़ लेते थे तो हमको एक चीज़ का और समझ में आई कि सबब वगैरह में जो सबसे बड़ी चैलेंज था वो ये था कि हिंदू जो हमारे भाई है उनकी बॉडीज़ को क्लेम करने वाले लोग बहुत कम आते थे, एम्बुलेंस के लिए वो परेशान होते थे। तो हमने फिर ये सर्विस जो है सभी कौम के लिए शुरू करने का फैसला लिया। हालांकि इस मामले में अस्पताल का भी बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला, उनके लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की और काफ़ी सराहना भी की सब काम को लेकर के कौम के सभी लोगों ने। और उसके बाद हमने जब हिंदू भाइयों की बॉडीज़ को लेना शुरू किया तो कई चुनौती ये भी आती थी मुस्लिम और हिंदू दोनों बॉडीज़ के अंदर। वो ये थी कि फैमिली या तो क्वारंटाइन है या डर के मारे बॉडीज़ हाथ नहीं लगा रही है। तो इस सूरत में क्या करना? तब हमारी जो टीम थी उसको समझाया गया कि भाई इस तरह की जितनी बॉडीज़ है वो खुद मॉर्चरी में से ले एम्बुलेंसेस में रखे और जिसको कब्रिस्तान, शमशान या क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान तक पहुंचाना है तो वो टीम उसकी पूरी मदद करे। अगर फैमिली इस पूरे मामले के अंदर हाथ लगाने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो जितना अंतिम संस्कार हो या तदफीन का मामला हो उसके अंदर हम
जो है आगे बढ़ कर के हिस्सा ले और वो पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करे। तो मुसलमानों के लिए तो इतना चैलेंज हमारे लिए नहीं था कि कब्रिस्तान तक लाना, वो सारी चीज़ें हम बचपन से देखते आए, लेकिन हमारे लिए जो चैलेंज था वो हिंदू बॉडीज़ को लेकर के था कि कहीं विवाद ना हो जाए इन सारी चीज़ों का। तो हमने ऐसे कुछ अलग अलग लोगों से भी संपर्क किया, उनसे समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या किया जाए जिससे विवाद ना हो। तो कई ऐसे बेचारे अच्छे लोग थे, उन्होंने शमशान में जो काम करने वाले, उन्होंने बताया कि भाई किसका क्या तरीका होता है, वो किस तरह पूजा पाठ की जाती है, कैसे अग्नि दाह किया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के भी उन्होंने हमको काफ़ी बेहतर तरीके से बताया, जिसके लिए हमारे लिए आसान हुई। उसके बाद कई चुनौतियाँ ऐसी आई कि इस महामारी के अंदर जहाँ एक तरफ पैसे वाले मिडिल क्लास की डेथ हो रही थी, वैसे ऐसे कई गरीब थे जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, तो अंतिम संस्कार के लिए वो क्या किए करे। तो उन चीज़ों के लिए भी जामा मस्जिद ट्रस्ट सामने आए और उन्होंने कहा कि चाहे वो हिंदू बॉडीज़ हो या मुस्लिम, इस तरह की जो भी बॉडीज़ आती है उसमें जो भी खर्च होता है उनके तदफीन के लिए या अंतिम संस्कार के लिए, वो जामा मस्जिद ट्रस्ट खुद अपनी तरफ से उठाएगी। इन सभी चीज़ों को हमने करना शुरू किया। उसके बाद हमारी समझ में आया कि जो मौत की एक वजह बड़ी ये भी बन रही है कि जो हमारी 2 एम्बुलेंसेस थी हमने पेशेंट्स के लिए रखा था, तो पेशेंट को ले जाते वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है कि लोग जब घर के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसको लेकर के अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत होती है। तो जामा मस्जिद ट्रस्ट ने सबसे पहले शुरुआत की ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगा करके, और लोगों को एक रिफंडेबल डिपॉजिट दे करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और रिफंडेबल डिपॉजिट के साथ में वो अपना आधार कार्ड जमा कराए, 24 घंटे 48 घंटे जब तक अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो आप ऑक्सीजन फ्री हमसे ले जा सकते हैं, और वो ख़त्म होने के बाद में वो हमको लौटा दे और वो अपना पैसा ले ले। तो जामा मस्जिद ट्रस्ट जो है किट के साथ में जो ऑक्सीजन के जो पैसे होते थे वो जामा मस्जिद ट्रस्ट ने बैर करनी शुरू की, जिसको लेकर के अब आप देख रहे हैं पूरे बम्बई और पूरे खास करके महाराष्ट्र में लगातार एक एक जो छोटी छोटी ट्रस्ट है वो भी कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरी की जाए। अभी एक इन सारी चीज़ों के अंदर मैं कहना चाहूँगा, जो ये इतनी आसानी से हमारे लिए काम होते गए, सारे जीआर पास होते गए, कई लोगों का इस तरह का बीच में आपने हंगामा भी सुना होगा कि लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे कि सरकार को करना चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने अपना बहुत बेहतर दिया है। अगर सरकार ने पहल नहीं की होती, सरकार इतने सेंटर्स नहीं बनाती, इतने डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट नहीं करती और अस्पतालों में खड़ा ना करती, तो आज हालात कुछ और होते। सरकार के साथ में हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस वबा से, इस बीमारी से, इस महामारी से वो न डरे। ये छुआछूत की बीमारी आज जिस तरीके से हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की है, अगर उसको हम सही रीत से फॉलो करते हैं और समझदारी से काम करते हैं तो ये बीमारी से हम बच भी सकते हैं। ये डरने के लायक नहीं है। हमने ज़्यादातर जो मौतें देखी है वो डर से देखी है कि किसी को ये पता लगा कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसने इतना टेंशन ले लिया कि उसको अटैक आ गया, कुछ अलग पैरालिसिस हो गया, उससे उसकी मौत हो गई है। तो सिंपल सा है कि ये अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड है, उसी तरीके से ये मौजूद रहेगी, सिर्फ हमको सतर्कता बरतनी है। मेरा एक सवाल और, आप लोगों ने अब तक का कितनी नॉन मुस्लिम बॉडी और कितनी मुसलमानों की बॉडी तकसीम कराई है कब्रिस्तानों के अंदर? और एक सवाल उसके अंदर और ऐड कर देता हूं मैं, कि ये आपने बताया कि सारी दिक्कतें जो आ रही थी लगातार, सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया। ये जो ट्रस्ट है, ये मतलब आने वाले वक्त में ये काम क्या जारी रखेगी जब तक का ये वबा चल रही है? और दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को तकलीफ हो या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कहाँ कांटेक्ट करें? देखिए, अभी तक जिस तरह आपने तदफीन की बात की, तो मैं आपको बता दूँ, जामा मस्जिद ट्रस्ट ने एक-एक करके जो लोगों को ढूँढना शुरू किया। तो बम्बई में जिस महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, बृहन-मुंबई महानगर पालिका की, उसमें तकरीबन 62 कब्रिस्तान हैं और 15 ऐसे शमशान हैं जो इलेक्ट्रिकल शमशान हैं और ट्रेडिशनल अलग है। तो मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर अगर बात करें तो 400 से ज़्यादा बॉडीज़ है। जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो हमने बड़े कब्रिस्तान में ली है। उसकी वजह है कि एक जीआर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो है बॉडीज़ नहीं जा सकती है। तो जो थाना, नवी मुंबई, रायगढ़, पनवेल वगैरह से, पालघर से जो बॉडीज़ आती है उसकी तदफीन हम बड़े कब्रिस्तान में करवाते हैं। और शुरुआत के अंदर जो हालात थे तब सारे कब्रिस्तान शुरू नहीं थे। एक नया जीआर लाने के बाद में अब धीरे धीरे करके जो बॉम्बे के रेसिडेंट है वहाँ भेजा जाता है। तो उस वक्त का जो लोड था वो सबसे ज़्यादा बड़े कब्रिस्तान की तरफ था। और उसके अंदर नरेलवाड़ी, माहिम, धारावी, ये जितने मेजर कब्रिस्तान इसलिए ज़्यादा फुल और इसलिए ज़्यादा लोग आए वहाँ पर क्योंकि ने उस जीआर के हिसाब से ये था कि नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट सेमेट्री,
यानी कि करीब के अस्पताल से जो करीब की सेमेट्री है या जो कब्रिस्तान है वहाँ ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि अभी तक बॉम्बे में कुल 1400 से ज़्यादा बॉडी तदफीन हुई है, जिसमें 450 से ज़्यादा बॉडीज़ के लिए हमने अपने आप की एम्बुलेंस भेजी है, हमारे लोग वहाँ पर खड़े हैं। और हिंदू बॉडीज़ की बात करें तो तकरीबन 250 से ज़्यादा बॉडीज़ इन 3 महीनों के अंदर हमने अंतिम संस्कार के लिए भेजा है, जिसके अंदर कई ऐसे फैमिलीज़ भी रही है जो साथ मौजूद थी, कई ऐसे लोग थे जो बेचारे क्वारंटाइन में थे, उन्होंने हमसे सिर्फ मदद मांगी कि अगर आप कर दोगे बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ ऐसी फैमिलीज़ थे जिसका कोई नहीं था, कुछ ऐसे थे जिसके घर के 1 या 2 लोग ही मौजूद थे, घर में कोई बचा ही नहीं है, तो पहले से ही 2 लोग रहते थे। एक केस हमारे सामने बच्ची का आया था कि जिसके पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, उस फैमिली का अंतिम संस्कार भी हमारी टीम ने किया। एक बूढ़ी औरत का आया, जो 2 बहनें थी, कई सालों से अकेली रहती थी, उनका कोई नहीं था। इस तरह के अलग अलग प्रकार के केसेस हमारे सामने आए। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 450 और 250 यानी कि 700 से ज़्यादा बॉडीज जो है बड़े कब्रिस्तान की टीम ने इस पैंडेमिक के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरीके से मदद की है और कोशिश ये बताने की है कि नफरत से बेहतर हम एक मिल कर के, एक होकर के अगर काम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान होगा वो सारी चीज़ें। देखिए, इकबाल भाई का साफ तौर पे कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जिसकी मिसाल आज बड़ा कब्रिस्तान जो है वो वाकई में सामने जो ऐसा आया, जैसे जो हिंदू बॉडीज हो, मुसलमानों की बॉडीज हो, क्रिश्चियंस की बॉडी हो, वो लगातार करती भी आ रही है। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ इकबाल भाई से। इकबाल भाई, एक सवाल और मेरा कि आप ये बताइए कि ये जो क्लोजिंग सेरेमनी में, मतलब आप कोरोना का जो कहर है, लोग वाकई में काफी सारे लोग डरे हुए हैं, ये लोगों का डर और भय कैसे निकले? देखिए, डर और भय से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा था कि क्या बड़ा कब्रिस्तान इन चीज़ों को लेके काम जारी रखेगा? जी बिल्कुल, बड़ा कब्रिस्तान फ़िलहाल जो है एक हेल्पलाइन सेंटर शुरू करने जा रहा है कुछ दिनों के अंदर, जिसके अंदर बम्बई में अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, डॉक्टर से रिलेटेड हो, एम्बुलेंस से रिलेटेड हो, या कोई भी कब्रिस्तान या शमशान से रिलेटेड हो, तो वो टीम जो है फ़ौरन उनके कॉल सेंटर्स पे अगर जैसे ही पता लगेगा, टीम जो है एक्टिव होकर के उस काम में लग जाएगी और लोगों की मदद करने के लिए पहुंचेगी। एक तो ये चीज़ें हो गई। रही अब आपके इस सवाल की, मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो माहौल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पूरी दुनिया को जिसने बिल्कुल रोक दिया है, थम सी गई है पूरी दुनिया। वहाँ पर हमने सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि हमारे अपने पड़ोस के, अपने शहर के, अपने मुल्क के जो लोग हैं, वो अगर एहतियात करते हैं जिस तरीके से सैनिटाइज़र का, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो इन सभी चीज़ों को अगर संभाल करके हम काम करें, सफाई का सबसे बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जितनी चीज़ें ये ख़राब हो रही है, वो उसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो हमारी गंदगी है, हमारा साफ़ सुथरा रहना नहीं है। अगर हम इन सारी ही चीज़ों का प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर इस तरह की कोई बीमारी हमको पॉजिटिव दिख भी जाती है, तो इसका इलाज अब डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छी रीत से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो अगर हमने थोड़ा सा साथ उनको दिया, थोड़ी सी हमने हिम्मत बढ़ाई, तो आप यकीन करिए कि इस बीमारी से आप कुछ दिनों के अंदर ही लड़कर, जीत कर, फतेह हासिल करके बाहर निकलोगे। ये तो इकबाल ममदानी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और जो साफ सफाई चीजों है वो करे। और यहाँ पर एक मिसाल गंगा जमुना की जो तहजीब है, ये संस्था ने आज वाकई में हिंदुस्तान में बता दिया कि गंगा जमुना की जो तहजीब है आज भी हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है। ऐसे बहुत से हिंदू और मुसलमान भाई है जो आज कोरोना काल के अंदर आगे आए हैं और ये लगातार काम कर रहे हैं। एफ न्यूज के लिए अमजद खान।